गांव में गीता अपनी सौतेली माँ सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता गीता को बहुत परेशान करती, जिस वजह से वो काफी दुखी रहती। हे भगवान, मेरी माँ मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करती है? काश काश आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। ये कहकर गीता काफी दुखी हुई। तभी सुनीता ने उसे बुलाया और कहा, अरे गीता, जल्दी से घर का काम कर ले, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। हाँ माँ, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। इसके बाद गीता घर के काम में लग गई। घर का काम करते हुए उसे बहुत तेज भूख लगी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसा करती हूँ खाना देखती हूँ। ये कहकर वो रसोई में आई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने अपने लिए खाना बनाया तो माँ बहुत चिल्लाएंगी, पर मुझसे भूखा भी तो नहीं रहा जा रहा है। इस पर गीता काफी परेशान हो गई और उसने कहा, वैसे भी माँ को आने में तो देर है, मैं अपने लिए खाना बना ही लेती हूँ। ये कहकर गीता ने खाना बनाया और जल्दी जल्दी खाने लगी। तभी वहाँ सुनीता आई। सुनीता ने जब ये देखा तो हैरानी से कहा, अरे खाना तो घर पर था ही नहीं, तू ये खाना कहाँ से खा रही है? माँ मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए बना लिया। क्या? अपने लिए बना लिया? तो इसका मतलब मेरे लिए नहीं बनाया? नहीं माँ, मैंने सोचा कि आप पता नहीं क्या खाएंगी तो इसलिए नहीं बनाया। अरे तुझसे कितनी बार कहा है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मेरे लिए भी बना दिया कर। इसके बाद गीता फिर से खाना बनाने में लग गई। उन लोगों के घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से सुनीता काफी परेशान रहती थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस तरह तो घर का गुजारा नहीं होने वाला। वैसे भी गीता के खर्च मुझे ही उठाने पड़ते हैं। ये कहकर सुनीता काफी परेशान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसने अपने आप से कहा, इस तरह तो घर का गुजारा नहीं होने वाला है। मुझे गीता से कहना पड़ेगा कि वो काम करने लगे तभी कुछ हो पाएगा। इसके बाद उसने गीता को अपने पास बुलाया और कहा, अच्छा सुन मेरी बात, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कोई काम धंधा करने लगे। पर अगर मैं काम धंधा करने लगूंगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे तू घर की चिंता मत कर, घर का काम मैं भी कर लूंगी, पर बाहर का काम तू कर, क्योंकि जब तू काम करेगी तभी पैसे आएंगे। अब मेरे पास और पैसे नहीं है जिससे मैं तेरा खर्चा उठा पाऊँ। ये सुनकर गीता दुखी हुई और बोली, ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं, मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद वो गांव में काम ढूंढने निकल गई। तभी उसे गांव की मंजू मिली। उसने जब गीता को इतना परेशान देखा तो कहा, अरे गीता, कहाँ जा रही हो? थोड़ी दुखी लग रही हो। काम ढूंढने के लिए निकली हूँ चाची। अरे क्या काम ढूंढने के लिए निकली हो? पर तुम क्यों काम कर रही हो? आपको तो पता है ना, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ और मेरे घर पर कोई आदमी नहीं है, इसलिए माँ ने कहा है कि मैं काम करूँ। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। माँ अब घर पर रहेगी और बेटी बाहर काम करेगी। कोई बात नहीं चाची, घर खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ, फिर भी आजकल का जमाना बहुत खराब है बेटा, तेरी माँ को काम करना चाहिए था। अरे नहीं चाची, वो घर का काम कर तो रही है और वैसे भी वो बूढ़ी हो गई है, इसलिए। अरे फिर भी तुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे तू घर में ही रहे। ये सुनकर गीता सोच में पड़ गई और बोली, क्या घर में ही रहकर काम? पर ऐसा कौन सा काम है चाची? अरे बहुत सारे काम होते हैं। अगर तुझे खाना बनाना आता हो तो खाना बनाकर बेचने लग, और भी इसी के साथ बहुत सारे काम होते हैं। ये सुनकर गीता सोच में पड़ गई और बोली, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं चाची, पर इसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। ये कहकर वो वहाँ से आगे चली गई, पर उसे गांव में कहीं कोई काम नहीं मिला,
जिससे वो काफी परेशान हुई। गांव में तो कोई काम ही नहीं है, अगर काम नहीं मिला तो माँ बहुत चिल्लाएंगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर एक साधु पर गई जो एक पेड़ के नीचे बैठे थोड़े परेशान लग रहे थे। साधु को देखकर गीता ने अपने आप से कहा, अरे ये साधु इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे उनसे बात करनी चाहिए। ये कहकर गीता साधु के पास चली गई। साधु के पास आकर गीता ने उनसे कहा, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। मैं क्या बताऊं बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, पर कोई मुझे पानी नहीं दे रहा। अरे बस इतनी सी बात है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर गीता पानी लेने चली गई। कुछ देर बाद वो पानी लेकर आई और उसने साधु को दिया। लीजिए साधु महाराज, पानी पी लीजिए। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने गीता से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जो तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं यहाँ पर काफी देर से बैठा हुआ था, पर तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं गांव में काम ढूंढने के लिए निकली थी, पर मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। क्या काम ढूंढने निकली थी? पर तुम काम क्यों कर रही हो? तुम अपने पिता या फिर भाई से कहो काम करने के लिए। मेरे पिता और भाई नहीं है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। इस वजह से मैं काम ढूंढने निकली थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने कहा है कि आज से ही मैं ही काम किया करूँगी। ये सुनकर साधु सोच में पड़ गया और बोला, अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब वो तुम पर अत्याचार भी करती होगी। हाँ हाँ, अत्याचार भी करती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके बाद साधु ने कमंडल से जल लिया और गीता के ऊपर डाल दिया। इसके बाद साधु ने गीता से कहा, आज से जब भी तुम रोया करोगी, तुम्हारे आंखों से नूडल्स निकला करेंगे। क्या नूडल्स निकला करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम आजमा कर देख लेना। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद गीता ने अपने आप से कहा, क्या साधु महाराज सही कह रहे थे? वही शाम होने को आई थी। दूसरी तरफ सुनीता काफी परेशान बैठी हुई थी। ये अभी तक गीता लौटकर आई क्यों नहीं? पता नहीं इसे काम मिला भी होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनीता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, पर गीता का कुछ अता पता नहीं था। जिस पर सुनीता ने कहा, घर आने दो, तब बताती हूँ मैं इसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम के बहाने पूरा गांव घूम आई हो। तभी वहाँ पर गीता आ गई। गीता को देखकर सुनीता ने उससे कहा, कहाँ मर गई थी जाकर? काम मिला या नहीं? नहीं नहीं माँ, काम नहीं मिला। क्या काम नहीं मिला? तो तू अब तक कहाँ थी? मैं गांव में काम ही ढूंढ रही थी माँ, पर क्या करूँ, काम मिला ही नहीं। गांव वाले कह रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ ना, इसलिए काम नहीं देंगे। अरे कौन कह रहा है क्या लड़कियां काम नहीं करती? ये सुनकर गीता थोड़ा दुखी हुई। इस पर सुनीता ने कहा, चल तू जल्दी से खाना बना ले, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या? तो इसका मतलब आपने खाना नहीं बनाया? नहीं नहीं, अब तू ही खाना बना ले। वैसे भी काम धंधा तो तुझे मिला नहीं है। ये सुनकर गीता खाना बनाने में लग गई और अपने आप से बोली, क्या साधु महाराज सच कह रहे थे? मुझे एक बार देखना चाहिए। इसके बाद गीता ने प्याज काटना शुरू कर दिया और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकले तो वो हैरान थी, क्योंकि आंसू की जगह पर नूडल्स निकल रहे थे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये तो चमत्कार हो गया, यानी कि साधु महाराज सही कह रहे थे।
तभी वो सुनीता के लिए नूडल्स ले गई। सुनीता ने नूडल्स देखे तो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अरे ये नूडल्स कहाँ से आए? हमारे घर पे तो नूडल्स थे ही नहीं। मुझे पता है माँ, पर ये नूडल्स मैंने बनाए हैं। क्या तूने बनाए हैं? पर कैसे? मेरे पास एक जादू आ गया है माँ, जिससे मैं नूडल्स बना सकती हूँ। ये तू क्या बकवास कर रही है? सच सच बता कि आखिर बात क्या है? तूने ये नूडल्स कैसे बनाए हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, मुझे एक साधु ने आशीर्वाद दिया है। इसके बाद गीता ने सुनीता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुनीता काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम लोग अब दुकान खोल लें, क्योंकि वैसे भी तुझे काम तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर दुकान खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे हम दुकान खोल लेंगे और फिर वैसे भी जब नूडल्स बिकने लगेंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर गीता भी काफी ज्यादा खुश हो गई। अगली सुबह ही सुनीता ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी स्टॉल लगा ली, जिसे देखकर गांव वाले थोड़ा हैरान हुए। अरे सुनीता ने ये स्टॉल क्यों लगाई है? आखिर ये क्या बेचेगी? जरा जाकर तो देखे उसकी दुकान पर। ये कहकर मंजू सुनीता की दुकान पर आई और बोली, अरे सुनीता बहन, तुमने ये स्टॉल क्यों लगा ली? तुम इस पर क्या बेचने वाली हो? अरे बहन, अब हम नूडल्स बेचा करेंगे। क्या नूडल्स बेचा करोगे? पर कल तक तो गीता कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, पर हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी गीता को समझाया था कि घर पर ही कोई काम कर ले। हाँ हाँ, तुम्हारी बात सुनकर ही गीता ने ये फैसला किया है। अच्छा, तुम नूडल्स खाओगी क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से नूडल्स मेरे लिए भी बना दो। तभी सुनीता ने गीता को आवाज दी, गीता, जल्दी से नूडल्स तो बनाकर ले आना। ये क्या बात है, तुम नूडल्स बनाकर नहीं रखती हो? नहीं नहीं, गीता ताजे ताजे नूडल्स बनाकर लाएगी। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद गीता नूडल्स लेकर आई। नूडल्स को देखकर सुनीता ने उन्हें बनाना शुरू कर दिया और फिर मंजू को देते हुए कहा, लो बहन, खाकर तो देखो कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से दो। इसके बाद सुनीता ने मंजू को नूडल्स दिए और जब उसने नूडल्स खाए तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे वाह, नूडल्स तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट नूडल्स कभी नहीं खाए हैं। मंजू जल्दी जल्दी नूडल्स खा रही थी, जिसे देखकर गीता और सुनीता काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद मंजू ने पैसे दिए और कहा, अरे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी नूडल्स बड़े अच्छे बनाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा आते रहना तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे नूडल्स की लत लग गई है। इसके बाद मंजू वहाँ से चली गई, जिस पर सुनीता ने गीता से कहा, हमें थोड़े से नूडल्स बनाकर रख देने चाहिए, क्योंकि इससे ग्राहकों को हम पर शक नहीं होगा। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके बाद गीता घर के अंदर गई और प्याज काटने लगी। प्याज काटते ही उसकी आंखों से फिर से नूडल्स निकलने लगते हैं और फिर वो एक कटोरी में नूडल्स को भरकर बाहर ले आती है और सुनीता से कहती है, लीजिए माँ, मैं नूडल्स ले आई। अरे वाह, मानना पड़ेगा, तेरा ये जादू बड़ा कमाल का है। माँ धीरे बोलिए, अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर हमारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आज के बाद हम लोग ये बातें कभी नहीं करेंगे बाबा। इसके बाद वो लोग आराम से नूडल्स को बेचने लगते हैं। उस दिन उन लोगों की हल्की बिक्री हुई, क्योंकि पहला दिन था। शाम को जब सुनीता ने पैसे गिने तो सिर्फ 500 रुपए की ही बिक्री हुई थी, जिसे देखकर सुनीता ने गीता से कहा, अरे वाह, आज तो 500 रुपए की बिक्री हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, हमारी लागत सिर्फ 100 रुपए की आई होगी। हाँ हाँ, ये तो तूने सही कहा,
बस तू इसी तरह रोजाना नूडल्स बनाती रहे। इसके बाद गीता रोजाना नूडल्स बनाने लगती है और सुनीता उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा करने लगती है। एक दिन गीता को पैसों की जरूरत पड़ी क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे, तो उसने अपनी माँ सुनीता से कहा, माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। क्या पैसे? नहीं नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। पर क्यों माँ? मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसों की जरूरत है माँ। ये सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है कितने पैसे चाहिए? ज्यादा महंगे कपड़े मत लेना। हाँ हाँ माँ, मैं ज्यादा महंगे कपड़े नहीं लूंगी। वैसे अगर तू चली जाएगी तो फिर नूडल्स कौन बनाएगा? अरे आप चिंता क्यों करती है माँ, मैंने नूडल्स बनाकर रख दिए हैं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इसके बाद गीता वहाँ से कपड़े लेने के लिए चली गई और सुनीता दुकान पर बैठकर नूडल्स बेचने लगी और अपने आप से बोली, अच्छा रहा पैसे दे दिया, अगर पैसे नहीं देती तो शायद ये नूडल्स नहीं बनाती। मुझे अब इसकी थोड़ी बहुत बात तो माननी पड़ेगी, तभी ये मेरे काम आएगी। सुनीता काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनकी बिक्री काफी अच्छी हो रही थी। तभी वहाँ पर राजू आया और बोला, अरे सुनीता बहन, एक प्लेट नूडल्स तो बना देना। अरे आओ आओ राजू भैया, अभी बनाती हूँ गर्मा गर्म नूडल्स। इसके बाद सुनीता ने नूडल्स बनाए और राजू को दिए, जिस पर राजू ने कहा, मानना पड़ेगा बहन, तुम्हारे नूडल्स बड़े ही स्वादिष्ट हैं। कैसे बनाती हो इन्हें? अरे भैया, इन्हें बनाने के लिए मुझे ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो मुझे भी सिखा दो ना, क्योंकि तुम्हारे नूडल्स को खाते हुए ऐसा लगता है बस खाता ही चला जाऊं। अरे तो रोका किसने है, मेरी दुकान पर आ जाया करो और जितना मन है उतना खा लिया करो। अरे नहीं नहीं बहन, इतने पैसे कहाँ हैं? ये सुनकर सुनीता मुस्कुराई और बोली, अरे भैया, पर मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया फिर आप मेरी दुकान पर आएंगे ही नहीं। ये सुनकर राजू मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। अगर हम आपकी दुकान पर नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इसके बाद राजू वहाँ से चला गया और सुनीता आराम से बैठकर दुकान चलाने लगी। समय इसी तरह गुजर रहा था। वो लोग आराम से अपनी दुकान चलाया करते थे, पर एक बार अचानक से सुनीता की तबीयत खराब हो गई, जिस पर गीता ने उससे कहा, अरे माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हाँ, पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तो आप परेशान क्यों हो रही हैं माँ, आज मैं दुकान खोल लेती हूँ। क्या? हाँ हाँ ठीक है, तू ही खोल ले। इसके बाद गीता दुकान पर आई और बैठ गई। तभी वहाँ पर रोहित नाम का एक लड़का आया और बोला, एक प्लेट नूडल्स तो देना। हाँ हाँ अभी देती हूँ। इसके बाद गीता ने रोहित को नूडल्स दिए। रोहित ने नूडल्स खाए तो कहा, अरे वाह, तुम्हारे नूडल्स तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद तुम्हारा। वैसे तुम हमारे स्टॉल पर नए लग रहे हो। हाँ हाँ, मैं कल ही इस गांव में आया बाहर से पढ़ाई करके, और मैं घनश्याम का बेटा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम घनश्याम किराने वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इसके बाद रोहित काफी देर तक गीता से बात करता रहा और फिर वहाँ से चला गया। उस दिन काफी अच्छी बिक्री हुई थी, जिस पर गीता ने कहा, अरे वाह, आज तो काफी अच्छी बिक्री हुई है, पर माँ तो कहती है कि इतनी बिक्री होती ही नहीं। इसके बाद गीता ने रुपए गिने तो पूरे 2000 थे, जिसे देखकर गीता ने कहा, अरे आज तो 2000 रुपए की बिक्री हुई है, पर माँ तो कहती है कि हर बार 1000 की ही बिक्री होती है। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोलती है। इसके बाद गीता ने 1000 रुपए को निकाल कर रख दिया और शाम को जब सुनीता ने उससे कहा, अरे गीता, आज कितने की बिक्री हुई है? माँ, आज सिर्फ 1000 रुपए की ही बिक्री हुई है। क्या 1000 रुपए की? पर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ, आप ही तो कहती थी ना कि सिर्फ 1000 रुपए की ही बिक्री हो रही है।
ये सुनकर सुनीता ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी असलियत खुल जाएगी। इस पर सुनीता ने गीता से कहा, ठीक है, तो पैसे मुझे दे दे। पर माँ, आप हर बार सारे पैसे ले लेती हैं। इस बार ये पैसे मैं रख लूं? मुझे कुछ काम है। अरे पर तू रख कर क्या करेगी? और वैसे भी तेरी शादी के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। ये सुनकर गीता ने कुछ नहीं कहा और सारे पैसे सुनीता को दे दिए। पैसे देखकर सुनीता काफी खुश हुई और बोली, चलो जल्दी से खाना बना ले, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, खाना बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आज थोड़े नूडल्स बच गए हैं। क्या नूडल्स बच गए हैं? पर कैसे बच गए? मैंने आपको बताया तो था कि आज ज्यादा अच्छी बिक्री नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने वही नूडल्स खाए। नूडल्स खाते ही सुनीता के पेट में तेज दर्द होने लगा और उसने कहा, हाय राम, मेरे पेट में ये कैसा दर्द हो रहा है? लगता है माँ को दवाई की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या दवाई की वजह से? पर दवाई की वजह से पेट में दर्द क्यों होगा? लगता है आपने खाली पेट दवाई खा ली होगी ना, इसी वजह से। ये सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई, क्योंकि सुबह उसने खाली पेट ही दवाई खाई थी। हाँ, कह तो तू ठीक ही रही है। अगली सुबह भी सुनीता की तबीयत सही न होने की वजह से गीता ने ही दुकान खोली और आराम से दुकान पर आकर नूडल्स बेचने लगी। तभी वहाँ पर रोहित आ गया। रोहित को देखकर गीता ने उससे कहा, अरे आज तुम फिर आ गए? अरे हाँ, तुम्हारे नूडल्स खाने आया हूँ। तुम्हारे नूडल्स बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर गीता काफी खुश हुई और उसने रोहित को नूडल्स दे दिए। धीरे धीरे उन लोगों की काफी अच्छी जान पहचान हो गई। जब सुनीता वापस से दुकान पर आई और उसने ये सब देखा तो वो थोड़ी हैरान रह गई। अरे ये लड़का कौन है जो रोजाना दुकान पर आ जाता है? मुझे गीता से बात करनी ही पड़ेगी। और एक दिन जब गीता अकेली दुकान पर बैठी हुई थी तो सुनीता ने उससे कहा, क्यों गीता, ये हमारी दुकान पर नया लड़का कौन आने लगा है? अरे माँ, घनश्याम काका है ना, जो किराने वाले हैं, ये उन्हीं का लड़का है। क्या? पर उनका लड़का तो शहर गया था ना पढ़ने के लिए। हाँ, पर अब वो वापस आ गया है शहर से। ये सुनकर सुनीता ने कुछ नहीं कहा, पर समय के साथ सुनीता को कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि रोहित अक्सर गीता से हंस कर बातें किया करता था। एक दिन जब मंजू दुकान पर आई तो उसने ये सब देख लिया और सुनीता से कहा, अरे लगता है तुम्हारी बेटी अब सयानी हो गई है, तुम्हें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो मंजू? अरे तुम देख नहीं रही हो क्या गीता किस तरह रोहित से बातें कर रही है? और वैसे भी रोहित अच्छा लड़का है, तुम घनश्याम से बात करके तो देख लो। नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? तुम्हें एक ना एक दिन अपनी बेटी की शादी तो करनी ही है। मना कर दिया ना, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मंजू भी थोड़ा हैरान हो गई और बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो बस तुम्हें समझाना था तो समझा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें पछताना पड़े। मुझे किसके लिए पछताना होगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसके बाद मंजू वहाँ से चली गई। मंजू के जाने के बाद सुनीता ने अपने आप से कहा, मुझे गीता से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लड़की मेरे हाथ से निकल गई ना तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगी। मैं अपने हाथ आई सोने की मुर्गी को इस तरह जाने नहीं दे सकती। शाम के समय गीता आराम से खाना बना रही थी। तभी सुनीता ने उसे बुलाया और कहा, अरे जरा इधर तो आना गीता। हाँ, क्या हुआ माँ, आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? आज से तू दुकान पर नहीं जाएगी, बल्कि घर पर ही नूडल्स बनाकर रख देगी। मैं अकेले दुकान पर जाया करूंगी। पर क्यों माँ, मैं दुकान पर क्यों नहीं जाऊंगी? मना कर दिया ना, तू घर पर ही रहेगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को हमारे बारे में पता चले। पर माँ, किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला। नहीं, मना कर दिया ना, तू आज से नूडल्स बेचने नहीं जाएगी, तू बस बना दिया करना।
ये सुनकर गीता हैरान हुई। अगली सुबह सुनीता नूडल्स बेचने चली गई, पर अब गीता को घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। समय के साथ गीता ने नूडल्स बनाने के लिए मना कर दिया, जिस पर सुनीता काफी ज्यादा गुस्सा हुई और बोली, अगर तू नूडल्स नहीं बनाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नूडल्स नहीं बनाऊंगी। आखिर क्या हो गया है? आप इतनी क्यों बदल गई हो? कुछ नहीं हुआ, तुझे जितना कह रही हूँ तू उतना ही कर। जब तक आप बताएंगी नहीं कि क्या बात है, तब तक मैं कुछ नहीं करने वाली। पर सुनीता ने गीता को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे गीता जोर जोर से रोने लगी और रोते ही सारे नूडल्स टोकरियों में भर गए। ये देखकर गीता काफी हैरान हुई। अरे नहीं, ये क्या? अगर मैं रोऊंगी तो नूडल्स निकलेंगे, जिससे मेरी माँ को ही फायदा है। गीता काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर सुनीता का मन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मेरी माँ इतनी बदल गई? वहीं दूसरी तरफ रोहित ने देखा कि अब गीता दुकान पर नहीं आ रही थी, जिसे देखकर वो भी थोड़ा हैरान था और एक दिन उसने सुनीता से कहा, अरे आंटी, गीता कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? तुमसे मतलब? कौन हो तुम और तुम्हें क्या मतलब है उससे? हाँ, अरे बस ऐसे ही मैंने पूछा, मैं उसका दोस्त हूँ। नहीं नहीं, वो घर पर ही है और वैसे भी मेरी बेटी किसी लड़के से बात नहीं करती। ये आप क्या कह रही हैं? मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। अरे मना कर दिया ना, मेरी बेटी किसी से बात नहीं करती, जाओ यहाँ से। ये सुनकर रोहित भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? गीता किसी मुसीबत में है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर चक्कर क्या है? ये कहकर रोहित गांव में बातचीत करना शुरू कर देता है और उसे मंजू से पता लगा कि गीता सुनीता की सौतेली बेटी है, जिस पर रोहित ने कहा, पर गीता ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है? अरे उसे लगा होगा कि तुम्हें पता नहीं होगा, इस वजह से। नहीं नहीं, मैं तो यही सोचता था कि वो अपनी सगी माँ के साथ रहती थी। नहीं नहीं बेटा, उसके सगे माँ बाप तो कब के मर गए। वो अपनी ही सौतेली माँ के साथ रहती है। वो उस पर बहुत अत्याचार करती है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए वो मुझसे गीता से मिलने नहीं दे रही है। और नहीं तो क्या फिर? जब मैंने सुनीता से कहा कि अब गीता की शादी कर दे तो उसने मना कर दिया। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है बेटा। ये सुनकर रोहित और ज्यादा परेशान हो गया और वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, अब मुझे किसी तरह गीता के घर जाना है, पर मैं जाऊं कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसने एक योजना बनाई। जब सुनीता घर पर नहीं थी तो वो चुपके से घर के अंदर आया और गीता को लेकर वहाँ से चला गया। घर से बाहर आने के बाद गीता काफी खुश हुई और बोली, तुम मेरे घर पर कैसे आए थे? माँ कहाँ है? वो कहीं चली गई है। वैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं घर पर कैद हूँ? मुझे मंजू चाची ने बताया कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है और वो तुम पर अत्याचार करती है। वहीं जब मैंने तुम्हारी माँ से बात की तो मुझे सब समझ में आ गया कि तुम किसी मुसीबत में हो। पर आखिर ये सब क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आखिर ऐसा क्या है? इसके बाद गीता ने रोहित को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रोहित हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? भला ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अभी दिखाती हूँ। ये कहकर गीता जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखों से नूडल्स निकलने लगे, जिसे देखकर रोहित काफी हैरान हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब सुनीता घर आई और गीता को नहीं देखा तो वो बुरी तरह हैरान हो गई। हे भगवान, ये गीता कहाँ चली गई? नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? ये कहकर वो गीता को गांव में ढूंढने निकली। दूसरी तरफ रोहित अपने पिता घनश्याम के पास गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ। क्या? अचानक से शादी? पर क्यों बेटा? क्योंकि गीता की जान खतरे में है, उसकी माँ उसे छोड़ेगी नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या हो गया गीता? बस आप यही समझ लीजिए, मैं अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये सुनकर घनश्याम सोच में पड़ गया। वो गीता को शुरुआत से ही जानता था और उसने कहा, ठीक है,
मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम लोग मंदिर चलते हैं। इसके बाद वो लोग मंदिर आए, जहाँ पर धूमधाम से रोहित और गीता की शादी हुई। पर तभी वहाँ पर सुनीता भी आ गई। सुनीता ने जब ये सब देखा तो वो काफी हैरान हुई और बोली, ये सब क्या है गीता? तूने शादी क्यों कर ली? क्योंकि मैं आपसे परेशान हो चुकी थी इसलिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। कैसे नहीं मानती आप? मैंने खुद अपने बेटी की शादी कराई है। भगवान साक्षी है शादी के। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गीता, तू ऐसा नहीं कर सकती है। ये कहकर सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर वही साधु आया। साधु को देखकर गीता ने उससे कहा, हे साधु महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, क्योंकि ये आशीर्वाद मेरी जान का दुश्मन बन गया है। नहीं नहीं साधु महाराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। साधु ने जब परिस्थिति को देखा तो कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये कहकर साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और गीता के ऊपर डाल दिया, जिसे देखकर गीता काफी खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू निकले तो वो पानी ही था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं ये सब देखकर सुनीता बुरी तरह हैरान हुई और बोली, ये तूने क्या किया पागल लड़की? तूने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, पर मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि गीता मेरे घर की बहू है, समझी आप? अब ये आपकी बेटी नहीं, जाइए यहाँ से। ये सुनकर सुनीता काफी ज्यादा दुखी हुई और वहाँ से चली गई। सुनीता के जाने के बाद रोहित ने गीता से कहा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। हाँ हाँ बेटी, अब तुम हमारे घर में आराम से रह सकती हो। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने पति ससुर के साथ अपने घर आ जाती है और अब गीता आराम से अपने घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए और अब वो इधर उधर भटकने लगी थी।